नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों। चैप्टर 5 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 में चैप्टर 5 डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। अ मेथड ऑफ स्टडिंग द रेट ऑफ चेंज in the dependent variable with respect to change in independent variable is called differentiation. The method for studying the rate of change in dependent variable with the change इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करने की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है, वो रेशियो क्या है, वो रेट ऑफ चेंज क्या है, दैट प्रोसेस टू एंटिसिपेट दैट रेट ऑफ चेंज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन एंड द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये समझना है हमें कि यहाँ पे दो वेरिएबल है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रेट ऑफ चेंज आता है या कितना मार्जिनल चेंज आता है, वो है प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस चैप्टर इज फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डिफरेंट मार्जिनल वैल्यूज लाइक मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट। तो इस तरह से मार्जिनल कंप्यूटेशन के लिए ये स्टैटिस्टिकल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज ऑफ डिफरेंशिएशन, द मेथड ऑफ स्टडिंग द रेट ऑफ चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to change in independent variable is differentiation, and the process of obtaining the derivative is called differentiation। ये दो बातें याद रखनी यहाँ पे। Now this derivative can be computed by two different forms, one is definition and second is standard form। तो ये definition के लिए this function is symbolically presented as y और fx। ये पूरे चैप्टर में फंक्शन को y या fx के नाम से जाना जाता है। and derivative is obtained as dy by dx. This is first order of derivative। dy by dx is also symbolically known as f dash x। अगर फंक्शन fx के नाम से है तो डेरिवेटिव will be f dash x, and फंक्शन y के नाम से है तो dy by dx, and its formula is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। ये फॉर्मूला याद रखनी हमें डेफिनेशन के लिए, मीन्स डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन के लिए fx इज इक्वल टू या y और fx इज इक्वल टू कोई वैल्यू दी गई है हमें फंक्शन की, देन dy by dx और f dash x इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h माइनस f of x अपॉन h। अब इसके लिए एक्सरसाइज 5.1 में 7 क्वेश्चन दिए गए डेफिनेशन से सॉल्व करने के लिए। तो प्रोसेस एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए। 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन, f of x इज गिवन एज 2x plus 3। f of x की वैल्यू है 2x plus 3। f of x दिया होता है, मैं f of x plus h need to be obtained, so f of x plus h in place of x plus h लिखना है हमें। तो 2 into x plus h plus 3, 2x plus 2h plus 3 is the form of f of x plus h। Now f dash x as per definition, f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ f of x plus h की जगह पे ये वैल्यू लिखेंगे 2x plus 2h plus 3 माइनस f of x के प्लेस पे है इन ब्रैकेट 2x plus 3, ब्रैकेट में रखनी है वैल्यू, ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज होगी, इसलिए डायरेक्टली वैल्यू नहीं इंसर्ट करनी है। तो f of x की वैल्यू है 2x plus 3, ब्रैकेट में मेंशन करना है। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट, सो 2x plus 2h plus 3 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन h। 2x कट होगा, पॉजिटिव है नेगेटिव है, 3 कट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, देन व्हाट रिमेन्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h। h एलिमिनेट होगा तो बचेगा 2, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इफ fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, f डैश x की वैल्यू आएगी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में f of x इज गिवन एज x स्क्वायर। नाउ f of x plus h, f of x दिया है, f of x plus h के लिए वैल्यू होगी x plus h होल स्क्वायर। नाउ फॉर्मूला है a plus b होल स्क्वायर के लिए हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फैक्टराइजेशन में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आइदर वी कैन यूज फैक्टराइजेशन और बाइनोमियल एक्सपांशन, बट आंसर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो x plus h होल स्क्वायर विल बी x square plus 2xh plus h square। Now f dash x, to obtain f dash x, formula is limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। तो f of x plus h की जगह पे ये फॉर्म लिखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर
plus 2xh plus h square in place of f of x plus h, and for f of x its value is x square upon h. Now limit h tends to 0, x square plus 2xh plus h square minus x square upon h. x square पॉजिटिव है, नेगेटिव कैंसिल होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 2xh प्लस h स्क्वायर अपॉन h. h कॉमन लिया जाएगा क्योंकि h लिमिटिंग फैक्टर है और उसी को एलिमिनेट करना है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन आने पे 2x प्लस h अपॉन h, h कैंसिल हो जाएगा. जैसे ही लिमिटिंग फैक्टर एलिमिनेट होता है लिमिट अप्लाई की जाएगी, इन प्लेस ऑफ h 0 कैन बी रिटन. सो 2x प्लस 0 आंसर इज 2x. So if fx is equal to x square, f dash x answer is 2x. नेक्स्ट है f of x के लिए वैल्यू है x की x raised to 7. fx is equal to x raised to 7. So f of x plus h is x plus h raised to 7. Now definition for f dash x. f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. In place of f of x plus h, x plus h raised to 7. So limit h tends to 0, x plus h raised to 7 minus x raised to 7 upon h. अब जो लिमिट के चैप्टर में जो टेक्निक हमने यूज की थी, एजम्पशन ऑफ t, वो यहाँ पे अप्लाई करना है. तो x plus h in place of x plus h t is assumed. So if h tends to 0, h जितना 0 के पास जाएगा, क्लोज जाएगा, उतना t tends to x. क्योंकि x 0 होगा तो t इज इक्वल टू x, यानी t टेंस टू x. सो x प्लस h का एजम्पशन हुआ t. इफ h टेंस टू 0, t टेंस टू x, एंड इन प्लेस ऑफ h वी कैन राइट t माइनस x. अब ये लिमिट h टेंस टू 0 विल बी ट्रांसफॉर्म टू लिमिट t टेंस टू x. x प्लस h की जगह पे आएगा t. सो t रेज टू 7 माइनस x रेज टू 7. इन प्लेस ऑफ h इट विल बी t माइनस x. So limit t tends to x, t raised to 7 minus x raised to 7 upon t minus x. Now एक रिजल्ट हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं चैप्टर लिमिट में और डिफरेंशिएशन में, एंड दैट इज लिमिट x टेंड्स टू a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a हो, तो यहाँ पे आंसर आएगा na raised to n minus 1. आंसर विल बी na raised to n minus 1. We use this result for this form क्योंकि लिमिट t टेंड्स टू x, t raised to 7 minus x raised to 7 upon t minus x यही स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है. देन 7x रेज टू na रेज टू n माइनस 1, यानी 7 इंटू x रेज टू 7 माइनस 1. 7 इंटू x रेज टू 7 माइनस 1 मीन्स 7x रेज टू 6. ये उसका आंसर होगा. तो फाइनली वी कैन राइट दैट इफ f of x is equal to x raised to 7, f dash x will be 7x raised to 6. क्वेश्चन 4 में fx is given as 1 upon x plus 1 where x is not equal to minus 1. ये कंडीशन इसलिए जस्टिफाई करने के लिए दी जाती है ताकि वैल्यू फंक्शन की इनडिटर्मिनेट ना हो जाए, क्योंकि -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा. अदरवाइज इस कंडीशन का कोई दूसरा रोल नहीं है सॉल्यूशन में. तो f of x is 1 upon x plus 1. नाउ f of x plus h, इन प्लेस ऑफ x हम लिखेंगे x plus h. तो 1 upon x plus h plus 1. 1 upon x plus h plus 1. Now, by definition, derivative is f dash x. f dash x equals to limit h tends to 0, f of x plus h minus f of x upon h. जिसमें वैल्यू पुट करेंगे limit h tends to 0. For f of x plus h, value is 1 upon x plus h plus 1. f of x plus h के लिए वैल्यू है 1 upon x plus h plus 1. माइनस f of x is 1 upon x plus 1, अपॉन में h आएगा. नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये x plus 1 या 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये x plus h plus 1 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1 अपॉन में ये दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि वही एलसीएम बनेगा. x प्लस एच प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में होल में ये डिनोमिनेटर आएगा h. ये पूरी टर्म के नीचे डिनोमिनेटर में आएगा h. नाउ ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आएगा नेक्स्ट स्टेप पे. तो पहले x प्लस 1, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1, माइनस एक्स माइनस एच माइनस 1.
अपॉन में h into x plus h plus 1 and x plus 1. Now x positive x negative cancel होगा, 1 positive 1 negative cancel होगा, what remains? Minus h. So limit h tends to 0, minus h upon h into x plus h plus 1 and second bracket x plus 1. Now h is a limiting factor जिसको यहाँ पे eliminate करेंगे, eliminate करते लिमिट अप्लाई होगी, in place of h 0 can be written. So minus 1 upon, अब ये फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि h है उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो x प्लस 0 प्लस 1, सेकंड ब्रैकेट x प्लस 1, सो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, फाइनल आंसर इज माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर. सो इफ fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, f डैश x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में fx की वैल्यू है cube root of x. fx is cube root of x. So f of x plus h is cube root of x plus h. Now as per definition, derivative is f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. Limit h tends to 0. Now f of x plus h की जगह आएगा cube root of x plus h minus fx के लिए आएगा cube root of x. Now cube root के लिए हम x रेज टू 1/3 लिख सकते हैं. सो लिमिट h टेंड्स टू 0, x प्लस h रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू 1/3 अपॉन h. अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है. अब यहाँ पे एजम्पशन होगा, t के लिए एजम्पशन होगा जैसे यहाँ पे एज्यूम किया था, तो x प्लस h इज इक्वल टू t. इफ h टेंड्स टू 0, t टेंड्स टू x, यानी x जितना 0 की तरफ जाएगा t उतना x की तरफ मूव होगा, and in place of h it can be written as t minus x. So h is equal to t minus x. अब ये लिमिट का फॉर्म चेंज होगा, h टेंड्स टू 0 की जगह हो जाएगा लिमिट t टेंड्स टू x, क्योंकि फॉर्मेट अब t में चला जाएगा. सो t रेज टू 1/3, t रेज टू x प्लस h की जगह पे t आ गया तो t रेज टू 1/3 माइनस x रेज टू 1/3 अपॉन h की जगह पे आ गया t माइनस x. Now this rule can be applied that limit x tends to a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a, answer is na raised to n minus 1. जहां पे भी चाहे चैप्टर लिमिट का हो, डिफरेंशिएशन का हो, wherever we are using this result to be specified clearly with the part of answer कि ये रिजल्ट को यूज करके हमने ये टर्म एक्सट्रैक्ट किया है यहाँ पे. तो विद द यूज ऑफ दिस रिजल्ट 1/3, यहाँ पे इंडेक्स है 1/3, तो 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1, 1/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3 माइनस 1. ना 1/3 माइनस 1, तो 1 माइनस 3/3 यानी माइनस 2/3, तो 1/3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2/3. अब इंडेक्स हम नेगेटिव नहीं रख सकते, इसलिए फाइनल आंसर के लिए इंडेक्स जब नेगेटिव हो तो टर्म न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया जाता है, और डिनोमिनेटर में नेगेटिव टर्म हो तो न्यूमरेटर में हम शिफ्ट करते हैं, तब जाके इंडेक्स की साइन चेंज होती है. तो 1/3 इंटू एक्स रेज टू 2/3, दिस इज फाइनल आंसर. इट कैन बी प्रेजेंटेड इन दिस वे ऑल्सो, बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट 1/3 इंटू, नाउ एक्स रेज टू 2/3 है, यानी एक्स का स्क्वायर करके उसका क्यूब रूट लेना है. रेज टू 2/3 इसका मतलब एक्स स्क्वायर का क्यूब रूट होना चाहिए, तो फाइनल आंसर कैन बी रिटन एज 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट एट बोर्ड लेवल ओनली दिस आंसर इज एक्सेप्टेबल, एक्सपेक्टेड. सो 1/3 इंटू एक्स रेज टू 2/3 इज द फाइनल आंसर. सो इफ fx is equal to cube root of x, f dash x will be 1/3 इंटू x रेज टू 2/3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में f of x is given as 2/3x minus 4 when x is not equal to 4/3. अगेन दिस कंडीशन यहाँ पे ये इनडिटर्मिनेट वैल्यू ना हो जाए, जीरो ना हो जाए, इस पर्पज से दी गई है. क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई रोल नहीं है यहाँ पे भी. f of x is 2/3x minus 4, then for f of x plus h it is 2 upon, in place of x now x plus h can be written, so 3 into x plus h minus 4, 2/3 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 3x plus 3h minus 4. This is form of f of x plus h. Now derivative by definition, f dash x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h. Limit h tends to 0,
नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है 2/3x प्लस 3h माइनस 4 माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए है 2/3x माइनस 4 अपॉन में आएगा h। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 2 के साथ ये 3x माइनस 4 और ये 2 के साथ 3x प्लस 3h माइनस 4 टू बी मल्टीप्लाइड। So next step will be limit h tends to 0, 2 into this 3x minus 4 minus 2 into this 3x plus 3h minus 4। अब ये दोनों टर्म जैसे यहां पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया था h के साथ मल्टीप्लीकेशन में, वैसे यहां h के साथ मल्टीप्लीकेशन में आएगी टर्म। सो h into 3x plus 3h minus 4 into 3x minus 4। नाउ लिमिट h tends to 0, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 2 into 3x is 6x, 2 into minus 4 is minus 8, minus 2 into 3x is minus 6x, minus 2 into plus 3h is minus 6h, and minus 2 into minus 4 is plus 8 upon h into 3x plus 3h minus 4 and second bracket 3x minus 4. Now 6x positive and negative cancelled, 8 negative and positive cancel, so remains is minus 6h. So limit h tends to 0, minus 6h upon h into 3x plus 3h minus 4 into 3x minus 4. Now h as a limiting factor to be cancelled, जैसे ये कैंसिल होगा लिमिट अप्लाई होगी अंदर माइनस 6 अपॉन, नाउ h टेंड्स टू 0 यानी h की जगह पे हम 0 लिखेंगे, सो 3x प्लस 3 इंटू 0 हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट यहाँ पे 3x माइनस 4, सो माइनस 6 अपॉन 3x माइनस 4 इंटू 3x माइनस 4, सो फाइनल आंसर विल बी minus 6 upon 3x minus 4 the whole square. So if f of x is equal to 2 by 3x minus 4, f dash x as per definition we have concluded that as per this definition f dash x will be minus 6 upon 3x minus 4 the whole square. क्वेश्चन 7 में fx की वैल्यू हमें कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, ये रूल है। f ऑफ x 10 हुआ, किस तरह से ये 0 आएगा समझते हैं। यहाँ पे f ऑफ x अगर 10 है तो f ऑफ x प्लस h भी 10 होगा। यहाँ पे टर्म में x है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे x प्लस h अप्लाई नहीं हो सकता। जो f ऑफ x की वैल्यू है सेम वैल्यू इज फॉर f ऑफ x प्लस h बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। नाउ this derivative as per definition is f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। तो लिमिट h टेंस टू 0, 10 माइनस 10, अब f ऑफ x प्लस h भी 10 है, f ऑफ x भी 10 है, 10 माइनस 10 अपॉन h 0 बाय h, सो फाइनल आंसर इज 0। तो कभी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है तो फाइनल आंसर इज 0। सेक्शन डी में भी 3 क्वेश्चन है एज पर दिस डेफिनेशन मेथड। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है y के फॉर्म में दिया है, y इज इक्वल टू ax प्लस b वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। तो हमें पहले y के फॉर्म में दिया हो तो भी हम f ऑफ x के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि डेफिनेशन f ऑफ x और f ऑफ x प्लस h के टर्म्स में है। तो y इज इक्वल टू ax प्लस b, इट कैन बी रिटन एज f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b। नाउ f ऑफ x प्लस h के लिए a इंटू, नाउ x की जगह पे ax प्लस h लिखा जाएगा, तो यहां पे आएगा a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी। a अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में ax प्लस ah प्लस b होगा f ऑफ x प्लस h के लिए। नाउ डेरिवेटिव एज पर दिस डेफिनेशन f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, सो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे f ऑफ x प्लस h की जगह पे आएगा ax प्लस ah प्लस b माइनस f ऑफ x के लिए ब्रैकेट में लिखना है ax प्लस b, बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज होगी। सो लिमिट h टेंस टू 0, नाउ ax प्लस ah प्लस b ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस ax माइनस b अपॉन में h, ax पॉजिटिव ax नेगेटिव कैंसिल होगा, b पॉजिटिव b नेगेटिव कैंसिल होगा, सो व्हाट रिमेन्स लिमिट h टेंस टू 0 ah अपॉन h, जिसमें hh कैंसिल होने पे डायरेक्ट कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू a बचेगी। तो इफ y इज इक्वल टू ax प्लस b dy बाई dx का आंसर आएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन में f ऑफ x इज गिवन एज x रेज टू 10, x रेज टू 10 दिया है, तो f ऑफ x प्लस h होगा x प्लस h रेज टू 10। नाउ डेरिवेटिव एज पर डेफिनेशन f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, ये अप्लाई करेंगे फॉर्मूला।
लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h रेज टू 10 माइनस x रेज टू 10 अपॉन h। अब जो t का एजम्पशन हमने किया था इसी फॉर्मेट में एक क्वेश्चन आ गया है, तो हम एज्यूम करेंगे यहाँ पे x प्लस h इक्वल्स टू t if h tends to 0 t tends to x and in place of h it can be written as t minus x। तो लिमिट h tends to 0 जो है वो t tends to x में ट्रांसफॉर्म होगा, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी लिमिट t tends to x, t x प्लस h इज इक्वल टू t है, इसलिए t रेज टू 10 माइनस x रेज टू 10 अपॉन h के लिए आएगा t माइनस x। नाउ दिस रिजल्ट इज देयर कि लिमिट x टेंस टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इस na रेज टू n माइनस 1, ये रिजल्ट को यूज करते हैं यहाँ पे। तो 10 इंटू एक्स रेज टू 10 माइनस 1, 10 इंटू एक्स रेज टू 10 माइनस 1 यानी 10 इंटू एक्स रेज टू 9। सो इफ fx इज इक्वल टू x रेज टू 10 देन f डैश x विल बी 10x रेज टू 9। लास्ट क्वेश्चन है ये डेफिनेशन मेथड का। तो fx इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 4x, 2 अपॉन 3 प्लस 4x is for fx, so f of x plus h will be 2 by 3 plus 4 into, यहाँ पे x plus h मल्टीप्लीकेशन में आएगा in place of x, so it will be 2 upon 3 plus 4x plus 4h, ये 4 मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 4x and 4h, तो f of x plus h will be 2 upon 3 plus 4x plus 4h। Now derivative as per definition f dash x equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h, लिमिट h टेंस टू 0। अब f of x प्लस h की जगह वैल्यू आएगी 2 अपॉन 3 प्लस 4x प्लस 4h माइनस 2 बाई 3x प्लस 4 3 प्लस 4x इन प्लेस ऑफ fx अपॉन h। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये 3 प्लस 4x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा एंड दिस 3 प्लस 4x प्लस 4h विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 2, सो 2 इंटू दिस 3 प्लस 4x माइनस 2 इंटू 3 प्लस 4x प्लस 4h अपॉन में 3 plus 4x plus 4h and 3 plus 4x multiplication of these two term and whole के डिनोमिनेटर में, whole term के डिनोमिनेटर में आएगा h। now limit h tends to 0, now ये multiplication होगा 2 into 3 6, 2 into 4x is plus 8x, now minus 2 into 3 is minus 6, minus 2 into 4x is minus 8x and minus 2 plus 4h is minus 8h अपॉन में। अब ये जो टर्म है ये h के साथ यहाँ मल्टीप्लीकेशन में आएगी, दोनों टर्म जो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो डिनोमिनेटर में h इंटू 3 प्लस 4x प्लस 4h इंटू 3 प्लस 4x। नाउ यहाँ पे 6 पॉजिटिव 6 नेगेटिव, 8x पॉजिटिव 8x नेगेटिव, तो बचेगा माइनस 8h, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 8h अपॉन h इंटू 3 प्लस 4x प्लस 4h एंड 3 प्लस 4x। अब h को कैंसिल करेंगे, जैसे लिमिटिंग फैक्टर कैंसिल हुआ लिमिट अप्लाई होगी, सो माइनस 8 अपॉन, नाउ इन प्लेस ऑफ h 0 कैन बी रिटन, सो 3 प्लस 4x प्लस 0 एंड इनटू ब्रैकेट 3 प्लस 4x, यहाँ पे जो 4h है उसकी जगह पे 0 हो गया, सो 3 प्लस 4x इंटू 3 प्लस 4x, सो फाइनली आंसर इज माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 4x स्क्वायर। सो इफ fx is equal to 2 by 3 plus 4x, if fx is equal to 2 by 3 plus 4x, f dash x is minus 8 upon 3 plus 4x square। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन थे वो डेरिवेटिव हमने ऑब्टेन किया विद द यूज ऑफ डेफिनेशन। देयर इज अनदर फॉर्म टू ऑब्टेन दिस डेरिवेटिव एंड इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में मेन फॉर्मूला है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन। अगर फंक्शन को एक्स रेस टू एन बोले तो उसके लिए फॉर्मूला है एन एक्स रेस टू एन माइनस वन। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ सर्टेन फॉर्मूलाज है, फॉर्मेट्स है, और उसके साथ उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दैट विल बी डन इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।